नमस्कार मित्रों, जितनी किंवदंतियाँ, जितनी कहावतें, जितने प्रसंग अध्यात्म की दुनिया में और दर्शन शास्त्र की दुनिया में गौतम बुद्ध के बारे में मिलते हैं, उतने शायद कहीं और किसी और महानायक के बारे में शायद नहीं मिलते। उनकी हर बात एक संदेश बनकर हमारे सामने आती है। और मैं जिस प्रसंग की प्रस्तुति आपके सामने दे रहा हूँ, आपसे बांट रहा हूँ, वो प्रसंग है उस काल का जब गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस ली, और अंतिम सांस लेने के बाद जब उनका भी स्वर्गारोहण हुआ, उस समय जब वो स्वर्ग के द्वार पर उनकी आत्मा पहुंची तो अपने आप स्वर्ग के द्वार जो हैं वो खुल गए। किसी को उनके परिचय की ज़रूरत नहीं पड़ी स्वर्गलोक में, और खुले हाथों से उन्हें भीतर प्रवेश का आमंत्रण दिया गया कि आइए, आपका स्वागत है। अब ये सारी की सारी एक प्रतीकात्मक भी हो सकती हैं, वास्तविक भी हो सकती हैं, लेकिन हमें इनको नकारने का हमारे पास कोई भी तर्क या कोई चीज़ नहीं होती। वो थे ही इतने महान। और महानता के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि एक बार एक विश्व यात्रा के समय, जर्मनी की यात्रा विशेष रूप से समय, मुझे एक कोरियाई ने पहचाना हैम्बर्ग में, जर्मनी के एक प्रसिद्ध नगर हैम्बर्ग में, और उसने कहा कि आर यू इंडियन, आप भारतीय हैं? तो मैंने बड़े गर्व से कहा कि बिल्कुल मैं भारतीय हूँ और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन वो सनकी कोरियाई ने एक बात कही कि मैं तो इंडियन से हेट करता हूँ। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा, भाई क्यों हेट करते हो? कहने लगे, जिस देश के लोग गौतम बुद्ध को पहचान ही नहीं पाए, उसको उन्होंने वो दर्जा नहीं दिया, वो स्थान नहीं दिया, आपने सिर्फ उसकी एक मूर्ति बना दी और उसको अवतार घोषित कर दिया, मैं उस मुल्क से कैसे प्रेम करूं? वो व्यक्ति गौतम बुद्ध तो बड़े एक ऐसे महान शख्सियत के स्वामी थे जो दुनिया भर को एक अच्छे रास्ते की ओर चलने पर विवश कर सकते थे। तो ये गौतम बुद्ध की ख्याति की बात मैं कर रहा हूँ। और गौतम बुद्ध पर फिर लौटते हैं स्वर्ग के द्वार की ओर। जब गौतम बुद्ध की आत्मा वहाँ पर पहुँची तो स्वर्ग के द्वार पर उनका हार्दिक स्वागत हुआ और दरवाजे सारे अपने आप खुलते चले गए। जब उन्होंने प्रवेश नहीं किया स्वर्ग के द्वार खुले होने के बावजूद, तो उनसे पूछा गया, भीतर से आवाज़ आई उनकी आत्मा के लिए कि आपका तो यहाँ स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है और आप अभिनंदनीय हैं, तो आप भीतर क्यों नहीं प्रवेश करते? यदि आपका प्रवेश होगा तो स्वर्ग में एक स्निग्धता, ज़्यादा एक प्रकार से एक सुखद माहौल पैदा होगा, तो आप प्रवेश कीजिए। तो गौतम का उत्तर था कि नहीं, मैं प्रवेश नहीं कर सकता जब तक दुनिया के सभी दुखी लोग जो हैं वो इसमें स्वर्ग के द्वार तक नहीं पहुंचते और मेरे साथ प्रवेश नहीं करते। और मित्रों, ये हज़ारों साल पुरानी गाथा है और अब भी मान्यता यही है कि गौतम बुद्ध स्वर्ग के द्वार के बाहर खड़े हैं। स्वर्ग लोक से उन्हें बार बार याद कराया जा रहा है कि आपका स्वागत है, और उनकी आत्मा बिल्कुल स्वीकार नहीं करते भीतर प्रवेश को। वो सिर्फ एक ही बात दोहराती है कि जब तक इस सृष्टि का अंतिम आदमी स्वर्ग लोक में पहुंचने का पात्र घोषित नहीं होता, तब तक मैं भीतर प्रवेश नहीं करता। क्योंकि मुझे, उनका एक और भी इसमें सूत्र जुड़ा हुआ है कि उनका कहना था कि मुझे यदि ज्ञान प्राप्ति की, यदि कैवल्य ज्ञान जिसे कहते हैं, यदि उस ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा एक गुरु के रूप में दी, तो मुझे दीन दुखियों ने दी, मुझे किसी सांसें तोड़ते हुए, अंतिम सांसें लेते हुए व्यक्ति ने दी, किसी एक बूढ़े ने दी, किसी एक संतप्त बाप ने दी जिसकी संतान जो है असमय चली गई। और मुझे जब सभी ये पात्र, जब मेरे गुरु हैं, मेरे भीतर जो एक बौद्धिक चेतना है जिन लोगों के कारण आई, यदि उन लोगों को स्वर्ग में प्रवेश के योग्य नहीं समझा जाता, तो मैं अकेला स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूँगा। और कहा जाता है कि हज़ारों सालों से गौतम बुद्ध की आत्मा स्वर्ग के द्वार पर खड़ी है और यही मनुहार लगाई जा रही है कि अंतिम व्यक्ति तक उसको अधिकार मिलना चाहिए कि वह सत्कर्म करे तो वो इसमें प्रवेश कर सके। धन्यवाद।